वेलकम टू एसएमजी चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी को दबा देना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज 5 स्टॉक के ऊपर देखेंगे जो कि करेक्शन पे अच्छा वैल्यूएशन एंड अच्छा प्राइस पे अभी मिल रहा है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है। ये स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं एंड जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो इसमें निवेश कर सकता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में ये शेयर में अपॉर्चुनिटी आ रहा है। दोस्तों वीडियो के एजुकेशनल पर्पज से है, कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। बिफोर बाइंग एंड सेलिंग यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आज का जो पहला स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। एक दिग्गज बैंक है बैंकिंग सेक्टर में। ये बैंक काफ़ी क्लीन एंड अच्छा है अदर बैंक से। ये बैंक का जो मार्केट कैप है नियर अबाउट 8 लाख करोड़ है। स्टॉक का पी चल रहा है 24 एंड जो इंडस्ट्री पी है वो 20। तो इंडस्ट्री पी के आसपास ये स्टॉक का पी अभी मिल रहा है। स्टॉक का जो सीएजीआर एनुअली कितना है 18 से 20% है। तो कंटिन्यूसली एवरी ईयर ये 18 से 20% रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। कंपनी का जो कार रेशियो है 8.8%। एनआई कितना है देखो, नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है 4.2%। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1442 एंड स्टॉक का जो 200 ईएमए का सपोर्ट आ रहा है वो है 1400। तो स्टॉक का जो 200 ईएमए सपोर्ट आ रहा है जस्ट जो ग्रीन लाइन गया है उसके नीचे ये जो लाइन है, ये प्राइस आ रहा है 1400। तो ये प्राइस को आप देख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑल्सो, क्योंकि ये प्राइस में ये ऑलरेडी 3 बार सपोर्ट ले चुका है। तो ये प्राइस एक बेहतर प्राइस होगा बाय करने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है ब्रिटानिया। एक काफ़ी पॉपुलर कंपनी है एफएमसीजी में। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मोर देन 5.5 लाख करोड़ है। स्टॉक का पी कितना है 66 एंड स्टॉक का जो आरओसी है 40 एंड आरओई 30। तो आरओसी आरओई कंपनी का बहुत मजबूत है एंड ये कंपनी डेब्ट फ्री है। तो ये स्टॉक ऑलरेडी सपोर्ट जोन पे आ चुका है। देखो ये जो प्राइस निकल के आ रहा है ये होगा 3400। तो इसी प्राइस में आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस में भी ये 4 बार रिजेक्ट हो चुका है। तो ये एक बेहतर बाय होगा ये स्टॉक के लिए, क्योंकि कंपनी का जो एवरेज रिटर्न है एनुअली वो है 20%। कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है, नियर अबाउट 1% से ज़्यादा। तो ये स्टॉक को आप 3400 में खरीद सकते हैं, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 3650। तो इसी जोन पे भी ये ऑलरेडी बहुत बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होगा 3650 एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत अच्छा है। स्टॉक का मनी फ्लो इंडेक्स वैल्यू निकल के आ रहा है 19। तो ये काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे है। तो दोस्तों अच्छा स्टॉक जब भी ओवरसोल्ड जोन पे होता उसको खरीदना है। स्टॉक का आरएसआई वैल्यू निकल के आ रहा है 34.65। तो आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन पे ऑलरेडी आ गया है। तो ये स्टॉक का भी खरीदने का अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग ये प्राइस में खरीद सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है अफेल इंडिया। ये स्टॉक स्टार्टअप बिजनेस में इन्वॉल्व है। जो भी कंपनी स्टार्टअप बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, बट ये कंपनी ऑलरेडी मोर देन 40% के आसपास करेक्शन हो चुका है। तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो स्टॉक अभी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट दिया है। ये जो ग्रीन लाइन है ये है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जोन के ऊपर ये ऑलरेडी सपोर्ट लिया है, तो आप लोग ये जोन पे खरीद सकते हैं। तो ये स्टॉक का जो बाइंग जोन होगा वो होगा 4350, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 200 ईएमए के ऊपर सपोर्ट लिया है। जो भी अच्छा कंपनी 200 ईएमए के आसपास हो और उससे नीचे हो तो आप लोग को बाय करना है। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एचडीएफसी लाइफ। इंश्योरेंस सेक्टर में एक दिग्गज कंपनी है। कंपनी काफी दिनों से एक कंसल्ट फेज में है। देखो कंपनी का रिसेंट जो क्वार्टर रिजल्ट आया था इतना अच्छा नहीं आया था, इसलिए हाल ही में ये स्टॉक में एक तेजी गिरावट आया था। तो आपको अच्छा स्टॉक में गिरावट के टाइम खरीदना है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के पास काफी मोट है। अभी कोविड की वजह से जो क्लेम रेट है वो ज्यादा आ रहा है, तो कंपनी को सेटलमेंट ज्यादा करना पड़ता है, तो इसलिए उनका प्रॉफिट मार्जिन में घाटा हो रहा है। बट कोविड के बाद ये कंपनी में तेजी आ सकता है, क्योंकि ज्यादातर ये कंपनी में इतना क्लेम नहीं आता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी आपको वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। तो इसका जो बेस्ट बाय होगा देखो ये होगा 665। तो ये प्राइस में आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका जो कैंडल है देखो ये ऑलरेडी 200 ईएमए के ऊपर सपोर्ट लिया है। ये जो ग्रीन कैंडल गया है ये है 200 ईएमए। तो अभी एक बाइंग प्रेशर आ सकता है। स्टॉक ऑलरेडी बाइंग जोन पे आ चुका है, तो आप लोग ये स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक का जो मनी फ्लो इंडेक्स निकल के आ रहा है वो है 40.08 एंड जो आरएसआई का वैल्यू देखो आरएसआई वैल्यू 38.51। तो मनी फ्लो इंडेक्स एंड आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन पे है, तो आप लोग का अभी खरीदने का अपॉर्चुनिटी है। हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है एचयूएल। ये भी एफएमसीजी का एक बहुत अच्छा कंपनी है। थोड़ा स्लो भागता है बट सॉलिड रिटर्न प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये कंपनी का जो एवरेज सीएजीआर है एनुअली 20% के आसपास है। क्योंकि ये स्टॉक सेफ बेट है, इतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं है बट धीरे धीरे भागता है। तो आप लोग ये स्टॉक को 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर खरीद सकते हैं। ये जो येलो लाइन गया है देखो ये है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसी रेंज पे ये बहुत बार सपोर्ट ले चुका है। देखो कितना बार सपोर्ट ले चुका है ये शेयर प्राइस। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा रिजल्ट पोस्ट करने के बाद भी ये कंपनी में गिरावट हुआ था, क्योंकि जो एनालिस्ट का एस्टिमेट था वो ज्यादा था।
क्योंकि ये कंपनी के जो नंबर एनालिस्ट एस्टिमेट के हिसाब से कम आया है, तो इसलिए शेयर प्राइस में तेजी से गिरावट आया था। बट रिटेलर के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है शेयर में एंट्री मारने के लिए। अभी शेयर ट्रेड कर रहा है 2350 के आसपास, बट आप लोग ये प्राइस में भी खरीद सकते हैं। अदरवाइज ये शेयर को खरीदने का जो प्राइस होगा वो होगा 2300, जस्ट 50 एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज के ऊपर, ये जोन पे। क्योंकि 50 एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज के ऊपर एक बाइंग प्रेशर आता है। जब भी 50 एक्सपेंसिव मूविंग एवरेज के ऊपर टच किया है, बाइंग प्रेशर बहुत जोर आया है। तो आप लोग 2300 से 2350 के अंदर में ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। That's all for now. If you find interesting and informative this video, please like, share and subscribe the channel.